का एक प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन है और इसमें सभी जिलों से लोग यहाँ पहुँचेंगे और उसकी व्यवस्था हमारी जो यहाँ की टीम है सुबोध जी एंड सारे लोग जो है अलग अलग प्रकल्प के वो लोग इस व्यवस्था को देख रहे हैं और सभी लोगों के सहयोग से सारे जिले के लोग यहाँ पहुँचेंगे। 10 बजे से 11 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा, 11 बजे से लेकर के और मैं समझता हूँ 2:30 से 3 बजे तक कार्यक्रम चलेगा और उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम चुनाव में जाए। लोकसभा का चुनाव अभी है, बहुत सारे एप्लीकेशन हमारे पास आए हैं लोगों के, उसकी भी हम जांच करेंगे, लोगों से पूछताछ भी कर रहे हैं। हमारी 3 टीम अलग अलग जिलों में जा कर के लोगों से मिल रही है, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी कर रही है। तो सब लोग अपना रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट लेने के बाद यदि हमारे अनुकूल होगा तो हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे अधिक सीटों पर, नहीं अनुकूल होगा तो हो सकता हम कम सीटों पर चुनाव लड़ें। लेकिन इसके साथ साथ हम व्यवस्था हमारी बढ़ रही है कि हम किस तरीके से सबल हो करके और विधानसभा का चुनाव लड़ें। तो विधानसभा में अभी तक जो हमारी तैयारी है उसके बारे में मैंने बताया कि 35 से 40 सीटों पर जाएंगे। लेकिन जो जो चुनाव नज़दीक आएगा त्यों त्यों समाज से कुछ ऐसे व्यक्ति भी, सामाजिक कार्यकर्ता भी निकल करके आएंगे तो हमारी संख्या बढ़ेगी भी और हम बहुत सशक्त हैं। जनता के बीच जाएंगे, जनता को जगाएंगे और इन राजनीतिक लुटेरे जो हैं इनके बारे में हम बताएंगे, क्योंकि हमारा 2 ही है, एक भ्रष्टाचार और दूसरा पर्यावरण पर हम कार्य को तेजी से बढ़ा रहे हैं। हमारे संरक्षक भी इसी को लेकर चलते हैं। तो उसी मुहिम को लेकर हम लोग चल रहे हैं कि किस तरीके से हम इन भ्रष्टाचारियों को जो राजनेता बन के घूम रहे हैं इनको हमको पकड़ना है और जनता को न्याय दिलाना है, जनता के लिए कार्य करना है, कदम बढ़ाना है। संरक्षक को बीजेपी में जाने की भी चर्चाएं हो रही है, उस पर क्या? ये गलत चर्चाएं हैं। अभी तक जो चर्चाएं थी उसी चर्चा के कारण हमारे यहाँ लोग जो है ना आजकल राजनीति को भी अपना समझ लिए हैं कि ये व्यवसाय है। राजनीति में हम चले जाएं तो हमारी खेती जो है ना अच्छी होगी। लोगों ने प्रचारित किया है ऐसा, बीजेपी वालों ने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये माननीय सरजू राय जी अपने आप में सबल हैं, उनके साथ हम लोग हैं और हम लोग उनके साथ मिलकर चल रहे हैं। क्योंकि बात होती तो चुनाव तो अभी सर पर है, उनसे लोग बात करते कि आपको हम लेना चाहते हैं, ऐसा किसी तरह का कोई बात न उधर से है और न ही माननीय सरजू राय जी की तरफ से। मेन फोकस लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव का है। विधानसभा चुनाव में तो हमारी अपनी तैयारी बहुत जोर से है और हमारा संगठन काफ़ी मजबूत। वर्तमान सरकार लेकिन कार्य जो शैली है, 2 ही धाराएं यहाँ चल रही है। तीसरी धारा मान के चलेंगे हम लोग। अभी हम लोग तीसरी धारा पर ही आगे बढ़ रहे हैं। 2 धाराएं हैं, दोनों चोर हैं। दोनों धाराओं ने मिलकर के झारखंड को लूटा है और बहुत तरीके से लूटा है। मैं यही कहूँगा, अभी जनता सब कुछ देख रही है और झूठ की राजनीति है। दिन में कुछ और झूठ, रात में कुछ और झूठ। ये झूठ की राजनीति है, लूट की राजनीति है। झूठ और लूट की राजनीति सभी पार्टियों ने यहाँ किया। कुछ लोग फंसे हैं, कुछ लोग अभी नहीं फंसे हैं। यदि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं तो उनकी पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन पर भी जांच होना चाहिए, ईडी का, सीबीआई का। मैंने तो ये बताया कि जो हमारे यहाँ नियुक्ति घोटाला, पहला घोटाला हुआ 1 और 2 जेपीएससी का, बीजेपी के कार्यकाल में हुआ। वो सारे लोग अभी कार्य कर रहे हैं। लोग जो मेधावी छात्र थे वो सभी अभी बाहर हैं। आज तक सीबीआई की जांच कंप्लीट नहीं हुई। क्यों? आज आप बात करते कि बहुत बड़ी संस्था सीबीआई है, जहां दूध की दूध, पानी की पानी करती है, लेकिन अभी तक उनको मिला नहीं। यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ते हैं कि अब मेरा सपना पूरा होगा, हमें नौकरी मिलेगी। न यहाँ वैकेंसी है और न नौकरी है। नियुक्ति घोटाला अभी पकड़ में आया है कि हमारे मुख्यमंत्री, जो पूर्व के मुख्यमंत्री अभी जेल में है, उनके दोस्त के यहाँ आप लोगों ने देखा है चैट में बहुत सारा मिला है एडमिट कार्ड, यानी कि वो 20 लाख 25 लाख में नियुक्ति बिक्री हो गई थी नियुक्ति होने के पहले। तो बेचारे क्या करेंगे, प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। अभी तक जेपीएससी होना चाहिए था यहाँ 23, अभी तक किसी भी तरह से हुआ है 10, 13 का गैप हुआ। तो अच्छे पदाधिकारी तभी आएंगे जब अच्छे प्रक्रिया से हम परीक्षाओं को लेंगे और नियुक्ति करेंगे। अभी पैसे देकर लोग आएंगे तो हमारे राज्य का विकास क्या करेंगे। तो भारतीय जनता मोर्चा इसी दिशा में कार्य कर रही है। हम धीरे धीरे चल रहे हैं
लेकिन अपने मुकाम पर जरूर पहुंचे।